अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरा हमारे व्लॉग में खुश आमदीद। तो आज हो गई है जी सुबह। आज की सुबह की मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करते हैं। आज सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुम बना के दो मुझे आज आलू गोभी का पराठा। तो मैं तो आलू गोभी का पराठा ऐसे बनाती हूँ, दो छोटे छोटे पेड़े करके उनकी छोटी छोटी रोटियाँ बेल लेती हूँ। और रोटियाँ बेलने के बाद उसको इसके अंदर मैं फिलिंग कर देती हूँ। आलू गोभी का जो भी सालन हो या जो भी मसाला हो, जैसे मूली हो, तो उसकी फिलिंग कर दूँगी। हर चीज़ की इस तरह मैं छोटी छोटी रोटियाँ बनाती हूँ और फिर बाद में इसकी फिलिंग करके तो इसको तवे पे डाल देती हूँ और इसके ऊपर बाद में ऑयल डाल लगा देती हूँ। तो अभी मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए आलू गोभी का सालन, और दूसरी साइड पे मैंने आज मशीन नहीं लगाई थी। क्योंकि आज मेरे कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे। जैसे कि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर मशीन लगाती हूँ एक दिन छोड़ के, वरना अदरवाइज़ मैं रोज़ाना ही मशीन लगा लेती हूँ। तो आज मेरा इरादा नहीं था मशीन लगाने का, क्योंकि मैंने कल लगाई थी। और वैसे भी एक एक सूट होता है रोज़ाना का, और मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना के कपड़े रोज़ाना ही धो लिए जाएँ, फिर वरना वो पड़े रहते हैं और फिर जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं वो मेरे से धोए नहीं जाते और मुझे गुस्सा आता रहता है। खैर, यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और दूसरी साइड पे मेरे हस्बैंड अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ही ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से वो मेरे साथ आजकल काफ़ी हेल्प करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और इनके लिए नाश्ता बना रही थी। थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि वो थोड़ा सा चीज़ों को घसीटा वगैरह जा रहा है, तो इन आवाज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं अपना पराठा तवे पे डाल रही थी और दूसरी साइड पे अपने हस्बैंड को भी आवाज़ें दे रही थी कि पट्टी प्लीज़ कपड़े छोड़ दो, मैंने नाश्ता बना लिया है, खाना खा लो। और वो मुझे कह रहे थे अच्छा चलो सही है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो कपड़े भी नहीं थे छोड़े। और यहाँ पे अब मेरी बेटी भी आने वाली थी स्कूल से, तो मैंने सोचा क्योंकि उसके पेपर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कर लूँ, उसके लिए भी पराठा बना लेती हूँ साथ ही। तो फिर मैंने इनसे कहा कि जाएं पहले जाके जल्दी से मिरहा को ले आएं, तो फिर बाद में हम इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे। तो फिर यहाँ पे वो मिरहा को भी ले आए थे और मैंने मिरहा के लिए भी पराठा बना लिया था। फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी मैंने सफाइयाँ की घर की। आज एक सबसे मज़ेदार बात थी, क्योंकि आज मेरी एक स्टूडेंट की बर्थडे थी और उन्होंने कहा था कि बाजी हमने यहाँ ना उसको सेलिब्रेट करना है। तो मैंने कहा चलो सही है, कर लेना। तो आज उन्होंने भी अपने घरों से चीज़ें बना के लानी थी, किसी ने कुछ लाना था, किसी ने कुछ लाना था, जैसे किसी ने बिरयानी लानी थी। और आज उनका लास्ट पेपर था तो उन्होंने सेलिब्रेट भी करना था। मैंने कहा चलो सही है, तुम लोग कर लेना। तो फिर इसके बाद बच्चों को छुट्टियां हो जानी हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि 16 दिसंबर को सारे पंजाब को छुट्टियां हैं, तो लास्ट पेपर था उनका। तो लिहाजा फिर उसके बाद उन्होंने फिर ट्यूशन नहीं आना करना था। मैंने कहा चलो आज लास्ट डे आप लोगों का, तो आप लोग इंजॉय कर लेना। और साथ में सहर बची थी जिसकी जो पढ़ती है ट्यूशन, तो उसकी बर्थडे थी, तो उसके लिए भी वो काफ़ी एक्साइटेड थी। और लिहाजा वो आज आ भी जल्दी गई थी। मैं सफाइयाँ कर रही थी और वो उस टाइम पे आ भी गई थी कि हम अब क्या करेंगी। जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और इनको बहुत शदीद गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि ये लेट हो गए हैं शॉप से और ये इनका कलंडी का सूट है जो इनको इस्त्री करना नहीं आता। और इनका मुंह भी है पाटे। नहीं, शर्म करो बीवियों, शर्म करो। अब मेरा को दोबारा से दौरा पड़ गया था कि मामा मुझे सैंडविच बना के दें, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे ब्रेड मंगवाए थे और इसके लिए थोड़ा सा सैंडविच के लिए तैयारी की थोड़ी सी। मैंने कहा इसको चलो सैंडविच बना देती हूँ, बाकी का काम बाद में देखूँगी। और सैंडविच बनाने के बाद मैंने रात का सालन भी, सब्ज़ी वगैरह मैंने बना के रख ली थी पहले ही, और फिर मैंने वो तैयारी कर ली थी बना के मिरहा को देने के लिए। और साथ ही मैंने सोचा कि अब मैं सब्ज़ी बनाने के बाद मिरहा को देने के बाद सैंडविच बना के देने के बाद मैं साथ ही सब्ज़ी देख लूँगी। अभी मैं यही करके फ़ारिग हुई थी तो मिरहा ने मुझे दोबारा से एक नई फरमाइश की कि अब मुझे जो घर में पापड़ भरे हुए हैं ना, पड़े हुए हैं,
वो मुझे बना के दें। फिर मैंने मेरा साहबा को पापड़ बना के दिए, तो वो उसको मैंने फ्राई करके दिए। मैं बाहर से इसको चीज़ें बहुत कम खिलाती हूँ, लेकिन ये फिर भी जब भी दाल लगता है ना, ये मुझे धोखा दे के तो बाहर की चीज़ें खा खू लेती है। तो फिर अब यहाँ पे मेरी ट्यूशन वाली बच्चियाँ अपना वो जो था इंजॉय करने का सारा दस्तरखान लगा रही थी, सारा कुछ कर रही थी कि अब हम ये करेंगे। ये मेरी बच्ची ट्यूशन की बिरयानी बना के लाई थी और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि उसने खुद बिरयानी बनाई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने बनाई है। और मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि वाकई में तुमने बनाई है, वाकई में तुमने बना रही है। और मुझे कह रही थी हाँ जी मैंने ही बनाई है और मैंने आपको देख के बनाई है, जैसे आप बनाती हैं ना उसी तरीके से मैंने आपको देख देख के, तो मुझे तब से शौक़ पड़ा है कि मैं भी बिरयानी बनाऊँ। मैंने कहा क्या बात है, तुमने तो बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई है। तो खैर यहाँ पे खाना खाने के बाद उन्होंने अपने गिफ्ट देने थे, थोड़ा सा इन्होंने एंजॉय किया था, शोर करी थी। किसी ने बेलन दिया, किसी ने इस्त्री दी, किसी ने बालू दिए। मेरा ने अपने टॉयज़ उठा के उसको कहती कि आप ये आपकी तरफ से, और किसी ने तवा दिया, किसी ने मतलब बच्चों के शौक़ हैं, बच्चों ने ऐसे उसको तंग किया और वो उसी चीज़ों को उन्हीं को मारी जा रही थी। जो उसको दे रहा था वो उन्हीं के साथ उन्हीं को मारी जा रही थी। तो खैर आज का हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, झाड़ू किया, हाँ किसी ने झाड़ू भी दिया था, तो लिहाजा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का एक व्यू भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो लिहाजा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यहाँ पे मेरा ड्रामे करी थी, पता नहीं क्या क्या मुझे मुंह चढ़ा रही थी और मैंने यहाँ पे आवाज़ें हाइड कर दी थी मेरा की। इधर बच्चियों ने इतना शोर डाला हुआ था, किसी की भी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी और ये बूढ़ों की एक्टिंग कर रही थी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।